तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि म्यूई अपने स्कूल से वापस घर आ जाती है और फिर वो रात का डिनर करने लगते हैं। हम देखते हैं कि बैरल अपनी ड्रिंक्स को काफी एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन म्यूई देखती है कि उसका मग ऊपर से थोड़ा टूटा हुआ होता है। तो बैरल उसको बताता है कि जब वो उसको धो रहा था तो वो उससे गिर गया था। फिर हम देखते हैं कि म्यूई को उसके स्कूल से उसके यूनिफॉर्म्स मिली होती है और उसके साथ उसको कुछ बुक्स भी मिली हुई होती है जो उसको लोन पर मिली हुई होती है और बाद में उसको वो वापस करनी होंगी। फिर बैरल देखता है कि उसको स्कूल से कोई स्कूल बैग नहीं मिला होता और फिर बैरल म्यूई से कहता है कि तुम्हारे फर्स्ट डे से पहले तुम्हें एक प्रॉपर स्कूल बैग की जरूरत है, लेकिन म्यूई उससे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बैरल उसकी बात नहीं मानता। फिर नेक्स्ट सीन में हम लिसांड्रा को एडवेंचरर्स गिल्ड में देखते हैं और उन्होंने उसे वहाँ पर एक जॉब के लिए बुलाया होता है। मीगन उसको बताता है कि प्लेटिनम रैंक की एक यूनिट ने उसको ट्रैक कर लिया और कैपिटल के पास वाले फॉरेस्ट में उसको कॉर्नर करके रखा हुआ है। और फिर नाइडस बोलता है कि लेकिन अभी तक हमने उसको कैप्चर नहीं किया और हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। फिर हम देखते हैं कि उनके रूम के बाहर कोई नॉक करता है तो मीगन उससे कहता है कि हम अभी मीटिंग्स कर रहे हैं। तो वो मीगन से कहता है कि मिस लिसांड्रा से कोई मिलने आया है, तो मैं क्या करूं। और फिर सीन चेंज हो जाता है और हम बैरल को एक बैग की शॉप में देखते हैं। फिर बैरल शॉप के ओनर को बताता है कि वो वहाँ पर एक स्कूल बैग खरीदने के लिए आया है। तो वो उसको कुछ ऑप्शंस दिखाता है और बैरल को उसमें से एक बैग पसंद आ जाता है और फिर शॉप का ओनर उसको बताता है कि इसकी प्राइस 95,000 डाल के है। और ये सुनकर बैरल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर शॉप का ओनर बैरल को कुछ सस्ते ऑप्शंस दिखाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा चाइल्ड स्कूल बैग को पूरे साल यूज करता है, तो तुम्हें ये डिसीजन काफी सोच समझ कर लेना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि बैरल कोई डिसीजन नहीं ले पाता और वो बाहर आ जाता है। बैरल सोच रहा होता है कि वो बैग काफी ज्यादा महंगा था, ऐसा नहीं है कि मैं उसको खरीद नहीं सकता, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरा काम हमेशा चलता रहेगा और म्यूई के फ्यूचर के लिए मुझे काफी पैसों की जरूरत होगी, तो मुझे पैसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करने चाहिए। फिर बैरल ये सोचते सोचते चल रहा होता है और रास्ते में उसको लिसांड्रा मिलती है। बैरल देखता है कि वो काफी सीरियस लग रही होती है, तो लिसांड्रा उसको बताती है कि उसको एक काफी ट्रिकी टास्क मिला है और वो उसी के बारे में सोच रही थी। फिर लिसांड्रा बैरल से उसकी हेल्प करने के लिए कहती है और कहती है कि मैं उसके लिए आपको रिवॉर्ड भी दूंगी। तो बैरल उससे टास्क की डिटेल्स पूछता है। फिर हम देखते हैं कि बैरल और लिसांड्रा एक कैरेज में कहीं पर जा रहे होते हैं। फिर लिसांड्रा बैरल को बताती है कि उसको एक काफी ब्यूटीफुल घोड़े को पकड़ने का टास्क दिया गया है और उसको स्वेनिडियाड वानिया की रॉयल फैमिली को गिफ्ट किया जाएगा। फिर बैरल कहता है कि तो लिबेरियन रॉयल फैमिली में से किसी ने तुमको हायर किया है ना। तो लिसांड्रा कहती है हाँ, और मैंने नाइट ऑर्डर से आपके मेरे साथ काम करने की परमिशन भी ले ली है। फिर बैरल लिसांड्रा को बताता है कि हाल फिलहाल में उसके काफी खर्चे हो रहे हैं, तो वो वैसे भी काम ढूंढ रहा था। तो लिसांड्रा उससे कहती है कि कल कोई और भी काम ढूंढ रहा था। फिर वो अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वो वहाँ पर प्लेटिनम रैंक की यूनिट से मिलते हैं। वो लिसांड्रा को बताते हैं कि वो हॉर्स अभी भी फॉरेस्ट में ही है और उन्होंने जो हॉर्स ट्रैप लगाए थे वो सभी खाली थे। फिर बैरल और लिसांड्रा अपने टूल्स लेकर फॉरेस्ट में चले जाते हैं। फिर बैरल उससे उस हॉर्स के बारे में पूछता है तो लिसांड्रा उसको बताती है कि वो एक व्हाइट कलर का घोड़ा है और वो काफी ब्यूटीफुल है। फिर बैरल सोचता है कि उसने अपने विलेज में काफी सारे एनिमल्स को हंट किया है, लेकिन उसने कभी भी किसी जिंदा एनिमल को नहीं पकड़ा। लिसांड्रा उससे कहती है कि ये जॉब काफी ट्रिकी है और प्लेटिनम रैंक की यूनिट भी ये काम नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा है। फिर हम देखते हैं कि वो पूरे फॉरेस्ट में चेक कर रहे होते हैं और वो हॉर्स उनको नहीं मिल रहा होता। फिर उस हॉर्स को ढूंढते हुए वो एक रिवर के पास आते हैं और वहाँ पर उन्हें उस हॉर्स के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। फिर बैरल देखता है कि वहाँ की जमीन काफी गीली होती है और फिर वो कहता है कि ये हॉर्स इतना स्मार्ट है कि वो सभी ट्रैप से बच गया, तो वो इस जगह पर वापस नहीं आएगा जहाँ पर उसके पैरों के निशान मिलना काफी इजी है। तो लिसांड्रा उससे कहती है कि हाँ, वो जरूर रिवर के दूसरी साइड पर दिखाई देगा। फिर हम देखते हैं कि वो रिवर के दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं और फिर लिसांड्रा बैरल से कहती है कि जब वो आएगा तो मैं उसके पीछे से अटैक करूंगी और आप उसके आगे आ जाना, मैं पीछे से उस पर एरो से अटैक करूंगी, तो वो डर कर आगे भागेगा और आगे से आप उस पर नेट डालकर उसको पकड़ लेना। तो बैरल उससे पूछता है कि अगर तुमने उसे एरो से हिट किया तो क्या वो इंजर्ड नहीं हो जाएगा। तो लिसांड्रा उसको दिखाती है कि उसने एरो को ऊपर से क्लॉथ से कवर करके रखा है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अलग अलग होकर अपनी अपनी जगह ले लेते हैं और घोड़े का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो हॉर्स वहाँ पर आकर पानी पीने लगता है। बैरल देखता है कि लिसांड्रा मूव कर रही होती है और वो अटैक के लिए रेडी होती है, तो बैरल उसको इशारा कर देता है और फिर लिसांड्रा उस घोड़े पर एरो से शूट कर देती है, जिससे वो डरकर बैरल की तरफ भागकर आने लगता है और बैरल उस पर नेट फेंकने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो घोड़ा उसके ऊपर से जंप करके निकल जाता है और बैरल वहाँ पर सिर्फ देखता ही रह जाता है। फिर लिसांड्रा और बैरल उसके पीछे भागते हैं और लिसांड्रा बैरल को उसके आगे जाने के लिए कहती है। फिर बैरल उस घोड़े के आगे आ जाता है और लिसांड्रा उस पर एरो मारती है, जिससे वो घोड़ा रुक जाता है और तभी बैरल उस पर नेट फेंक देता है, लेकिन वो हॉर्स साइड में हटकर उससे बच जाता है। फिर वो हॉर्स भागने लगता है तो बैरल काफी ध्यान लगाता है और उस घोड़े
घोड़े को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता और वो घोड़ा उसको नीचे गिरा देता है। तो ये देखकर लिसांड्रा उस पर रस्सी का फंदा फेंकती है, लेकिन वो घोड़ा उससे भी बच जाता है और फिर वहां से भागने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो घोड़ा भागते हुए एक जगह पर आ जाता है और साइड में रिवर होती है। फिर लिसांड्रा पेड़ों का यूज करके उस घोड़े के आगे आ जाती है और अपनी स्वॉर्ड से उस घोड़े की आंखों पर रोशनी डालती है, जिससे वो घोड़ा परेशान होकर पीछे भागने लगता है और पीछे बैरल उसका इंतजार कर रहा होता है। तो वो घोड़ा साइड वाली चट्टान पर जंप करके चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो चट्टान टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। तो बैरल उसको बचाने के लिए उस चट्टान पर कूद जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो हॉर्स काफी ज्यादा नाराज होता है। तो बैरल उससे कहता है कि शांत हो जाओ, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। फिर बैरल सोचता है कि हम दोनों ही वापस से क्लाइंब नहीं कर सकते और अगर हमने इस नदी में कदम रखा तो हम डूब जाएंगे। और वो देखता है कि वो हॉर्स भी इससे डर रहा होता है। फिर बैरल अपनी स्वॉर्ड से एक पेड़ को काट देता है और वो पेड़ उस रिवर के ऊपर गिर जाता है, जिससे वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है। फिर वो दोनों उसको क्रॉस करने लगते हैं और तभी बैरल का पैर फिसल जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो हॉर्स उसको पकड़ लेता है और बैरल बच जाता है। तो बैरल उससे कहता है कि तुम तो काफी कमाल के हो। फिर वो दोनों रिवर के दूसरी साइड पर आ जाते हैं और तभी लिसांड्रा वहाँ पर भाग कर आती है। वो काफी थकी हुई होती है। तो बैरल उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो लिसांड्रा उसको बताती है कि वो रिवर के दूसरी साइड से पूरा घूम कर आई है और इतना भागने की वजह से वो काफी थक गई है। तो ये सुनकर बैरल सोचता है कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर भी आ गई। वो एक घोड़े से भी ज्यादा तेज भागती है। और फिर हम देखते हैं कि वो घोड़ा बैरल को काफी पसंद करने लगता है और फिर वो वापस आ जाते हैं और नाइडस उस घोड़े को पकड़ने के लिए बैरल का शुक्रिया अदा करता है। और फिर लिसांड्रा बैरल को उसका रिवॉर्ड दे देती है और बैरल उसको थैंक यू बोलता है। और फिर नाइडस और मीगन उस घोड़े को अपने साथ ले जाते हैं। फिर लिसांड्रा बैरल से कहती है कि आपकी वजह से मेरा दिन आज काफी अच्छा गया। और फिर वो उससे कहती है कि मैं म्यूई से काफी जलती थी, लेकिन अब मैं उसको चीयर करती हूँ। वो काफी ऑनेस्ट है और वो दूसरे लोगों का काफी ध्यान रखती है। और जब आप घर पर जाओगे तो कुछ अच्छी चीज आपका इंतजार कर रही होगी। और फिर बैरल को कुछ याद आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम बैरल को उसके घर में देखते हैं और हम देखते हैं कि बैरल ने वो बैग खरीद लिया होता है। बैरल देखता है कि म्यूई भी वहाँ पर नहीं होती और सोचता है कि वो शायद शॉपिंग कर रही होगी। तभी म्यूई वहाँ पर आती है और वो उस बैग को देखती है। हम देखते हैं कि म्यूई को वो काफी ज्यादा पसंद आता है। म्यूई उससे कहती है कि मुझे इसकी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन वो होना काफी अच्छा है। फिर म्यूई उस बैग को पहन कर देखती है और वो उस पर जच रहा होता है। फिर बैरल उससे पूछता है कि तुमने क्या खरीदा। तो वो दिखाती है कि उसने बैरल के लिए एक मग खरीदा होता है जिसमें वो ड्रिंक कर सके। म्यूई उससे कहती है कि मैंने इसके लिए चोरी नहीं की, मैंने काम किया और इसको अपनी मेहनत से खरीदा है। म्यूई उसको बताती है कि वो लाल बालों वाली लड़की एक एडवेंचरर है, तो जरूर वो काफी सारी जॉब्स के बारे में जानती होगी। तो उसने उससे पूछा और उसने म्यूई को एक बर्तन धोने की जॉब दिला दी। फिर म्यूई उससे वो मग ट्राई करने के लिए कहती है। फिर बैरल उसमें ड्रिंक पीता है और उसको वो काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। हम देखते हैं कि वो मग सेरेमिक का बना होता है और म्यूई उससे कहती है कि उसने कहीं सुना था कि सेरेमिक में ड्रिंक और ज्यादा अच्छी लगती है। म्यूई उससे कहती है कि जब मैं मैजिक इंस्टीट्यूट में जाऊंगी तो मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी और आपको सारा काम खुद ही करना होगा, तो मैंने सोचा कि इसमें ड्रिंक पीने से तुम्हारी थकान मिट जाएगी। तो ये सुनकर बैरल काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह खुशी से रोने लगता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि बैरल म्यूई को उसके स्कूल की कैरेज तक छोड़ने आया होता है। फिर हम देखते हैं कि वो कैरेज आ जाती है और म्यूई उसमें बैठकर चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी नाइट्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और फिर कुरुनी बैरल के पास आकर उससे पूछती है कि आज आप काफी अच्छे मूड में लग रहे हैं। तो बैरल कहता है कि हाँ, आज का दिन काफी अच्छा है। तभी हम देखते हैं कि अलूशिया भी वहाँ पर आती है और बैरल से कहती है कि चर्च ऑफ है। फिर हम देखते हैं कि अलूशिया बैरल को उनके कमांडर और वाइस कमांडर के पास लाती है और हैंडब्लेड्स भी वहीं पर होता है। तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो भी बैरल की एक फॉर्मर स्टूडेंट होती है और उसका नाम रोज होता है। वो लड़की बैरल से कहती है कि आपकी प्यारी स्टूडेंट रोज मार्बल हार्ट यहाँ पर है और अलूशिया उसको देखकर उससे काफी चिढ़ रही होती है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज, ये था एपिसोड 9 ऑफ द फ्रॉम ओल्ड कंट्री बम्किन टू मास्टर स्वॉर्ड्समैन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।